श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री विजय जैन मुंबई से मुनि श्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया आत्मा से कर्म बंध जीव और पुद्गल का साथ होना है। आभार। तो क्या सिद्ध आत्मा पुद्गल मुक्त शुद्ध जीव के पर्याय की होगी? पहली बात है, कर्मों से जब वेष्टित है संसार अवस्था में, तभी तक वह कर्मों का संबंध है। कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। जब उन्होंने संपूर्ण कर्मों को त्याग दिया है, कर्मों बिल्कुल विपरीत पृथक हो गए हैं। सब्वस्य कर्मणो जो कह हेदु अपनो हु परिणामो नेयो स्वभाव मोखो दब्ब मोखो कम पुद भावो। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने स्पष्ट कहा कि द्रव्य मोक्ष कर्मों से सर्वथा पृथक हो जाना, और भाव मोक्ष क्या है? सब वश्य कर्मणो जो खय हेतु अपनो ही परिणामो। आत्मा का जो परिणाम है वही परिणाम भाव मोक्ष कहलाता है। इसलिए सिद्ध अवस्था में जो पर्याय है वह शुद्ध आत्मा की पर्याय है। पुद्गल से उसका कोई लेना देना नहीं। संयोगज भावों से वो बहुत ऊपर उठ गए। संसार में व्यक्ति संयोगज भावी होता है, वो संयोग से उठ गए, इसलिए वहां पर ऐसी अवस्था नहीं है। क्या पुद्गल परमाणु से भी ज्यादा सूक्ष्म होते हैं? अब इसके लिए आपका थोड़ा भी स्वाध्याय होता तो शायद ये प्रश्न आप नहीं करते, क्योंकि पुद्गल का सबसे सूक्ष्म जो है वो परमाणु ही होता है, अत्यंत सूक्ष्म। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा कि परमाणु सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्मतर सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म कोई होता ही नहीं है। और पुद्गल अलग से इससे कोई चीज नहीं है, परमाणु से अलग पुद्गल नहीं है। पुद्गल के दो भेद हैं, अण्वा स्कंदाश्च है। अणु और स्कंद ये दो भेद होते हैं पुद्गल के। पुद्गल एक सामान्य वाचक है, और सामान्य वाचक पुद्गल अणु रूप में भी होता है, स्कंद रूप में भी होता है। सबसे सूक्ष्म होता है अणु, और उसके बाद जो स्कंद होता है वो स्थूलतम होता जाता है। इसलिए आपको इतनी गहन शंका आपकी आई, ये शंका बहुत गहन कहलाती है। इतनी गहन शंका के लिए कम से कम आपको अब जैन दर्शन के कुछ शास्त्रों का इतनी गहन शंका या इतनी जिज्ञासा करने का आपका भाव है, तो कृपया करके आप थोड़ा सा स्वाध्याय शुरू कर दें। कौन सा ग्रंथ? कम से कम जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ना शुरू कर दें। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के बाद आप 6 ढाला, तत्वार सूत्र, इनको थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, तो शायद आपके ये छोटी शंकाएं जो हैं, ये शंका ही नहीं, शंका ही विपरीत है। यानी कोई इस प्रश्न को सुन करके समझेगा कि प्रश्नकर्ता को कुछ भी नहीं आता है। परमाणु से अधिक सूक्ष्म पुद्गल होता है, ये प्रश्न इतना मतलब प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि परमाणु से सूक्ष्म और परमाणु ही पुद्गल है।
तो उससे अलग पुद्गल कैसे होता है? उससे अलग पुद्गल स्कंद होता है। स्कंद कभी परमाणु से सूक्ष्म नहीं होता। थोड़ा स्वाध्याय करें तो आपकी जो रुचि है, या रुचि में और 4 चांद लग सकते हैं। आपकी जिज्ञासाओं में और अच्छा प्रश्न करने में आप सक्षम हो सकते हैं। स्वाध्याय की जरूरत है। शेखर जैन, सदर, नागपुर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, नए क्षेत्र में जो मंदिर बनते हैं वहां पर मूलनायक मूर्ति किस आधार पर तय करते हैं? उसे कई कारण होते हैं। पहले से ही वह क्षेत्र जिस नाम से प्रसिद्ध होता है, जैसे बिजोलिया क्षेत्र पारसनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ कुछ चीजें नहीं देखना, कुछ भी नहीं विचार करना, क्योंकि इससे बड़ा प्रसिद्ध, इससे बड़े और उपलब्धि नहीं हो सकती जहाँ पारसनाथ स्वयं पधारे थे। तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो प्राचीनता से, प्राचीन काल से जिस नाम से पूजते आए हैं, जिस नाम से ख्याति प्राप्त करते आए हैं, जिस नाम से लोगों को, भक्तों को शांति प्रदान करते आए हैं, पुण्य की श्री वृद्धि करते आए हैं, वहां पर कोई विचार नहीं किया जाता। नवीन क्षेत्रों के ऊपर विचार करते समय बहुत सारी बातें सोची जा सकती हैं। कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बताया जा सकता। वहाँ दाता भी देखा जाता है, भूमि की एनर्जी भी देखी जाती है, भूमि की वहाँ की एनर्जी के आधार पर वहाँ की राशि भी देखी जाती है, वहाँ की मिट्टी भी देखी जाती है, दातार को भी देखा जाता है कौन बैठा रहा है, उस नगर को भी देखा जाता है किस नगर में बैठ रहे हैं, उस देश को भी देखा जा रहा है कि ये कौन सा देश है। तो ये सारी बातों पर विचार करना पड़ता है। कोई एक नियामक टारगेट नहीं दे सकते जो मैं बता सकूं, लेकिन विचार किया जाता है, सोच करके तो किया ही जाता है। श्रीमती सारिका वीरेंद्र जैन, सिरोंज। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, भाव और भावना में देव और भगवान में क्या अंतर है? भाव एक तात्कालिक परिणाम है, भावना जिसको प्राप्त करना है। भाव तो जो तात्कालिक होता है, तुरंत, प्रेजेंट पोजीशन, यूं करना चाहिए। भाव वर्तमान को लेकर चलता है, भावना भविष्य को लेकर चलती है। भावना एक लक्ष्यात्मक होती है। भाव में व्यक्ति का स्थान, उसकी दृष्टि, उसका सोच मार्ग पे होता है जहां वो होता है, और भावना में उसकी दृष्टि जहां उसे पहुंचना है उस पर होती है। इतना अंतर। दूसरा, देव और भगवान में क्या अंतर है? देव एक सामान्य वाचक है। स्वर्ग के देवता भी देव होते हैं, देव पुरुष भी अपन कहते हैं। इसलिए देव असंयमी के लोगों में, यानी देवगति में भी देव शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग जो है विशेष रूप से जैनागम में पंच परमिष्टि को ही प्रयोग किया गया। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ तो भगवान शब्द का प्रयोग अरहंत और सिद्ध के लिए ही किया गया। उचित कदाचित आचार्य उपाध्याय साधु शब्द परमिष्टियों को भी भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्माण और कुछ अध्यात्म ग्रंथों में पूज्यवर अमृतचंद सूरी जैसे महाराजों ने संसारी प्राणी को भी भगवान आत्मा की संज्ञा दी है, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा, कारण में कार्य का उपचार करके। भविष्य में ये भगवान बनेंगे, इसलिए उन्होंने भगवान की दृष्टि दी एक सत्यंश के रूप में। तो भगवान 3 रूपों में देखने में आता है। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा संसार के जीवों को 10वीं शताब्दी के अंदर भगवान संज्ञा दी गई। उसके पहले किसी भी आचार्य ने जन जीवों के लिए भगवान की संज्ञा नहीं दी थी। उसके पहले भगवान की संज्ञा को मात्र आचार्य उपाध्याय साधुओं के लिए तो भगवान की संज्ञा कुंद कुंद भगवान ने दी थी। अष्टपावण के अंदर मुनि मुद्रा को जिन मुद्रा का रूप प्रदर्शित किया, साक्षात तीर्थ हैं ऐसा कहकर के उन्होंने जिन मुद्रा की बात कही। और जो शाश्वत अविनाशी पद है वो अरहंत सिद्ध को भगवान के रूप में देखा जाता है। तथा निर्माण और निर्वाण में क्या अंतर? ये सामान्य वाचक है। निर्माण यानी किसी वस्तु का बनाना, निर्माण यानी सबको छोड़ देना, निर्वृत्त हो जाना। निर्माण में बिल्कुल विपरीत है। निर्माण का अर्थ है रचना करना,
और निर्वाण का अर्थ है निर्वृत्त हो जाना, समस्त रचनाओं से परे हो जाना। ऐसा वेदी प्रतिष्ठा में महाराज जी सौधर्म इंद्र और सची का क्या महत्व है, क्यों बनाए जाते हैं? उन्हीं का नियोग है। भगवान के पंचकर्णा की प्रतिष्ठा में सौधर्म इंद्र सची का नियोग है। अनादि अनंत काल से है कि भगवान की सारी पंचकर्णा की क्रियाएं सौधर्म इंद्र ही करता है। संसार में एक ही जीव है जो भगवान के पंच कल्याणों का मूल अधिष्ठाता होता है, जो साक्षात जिनेंद्र भगवान के कार्यों में वो रहता है। उसी का प्रतीक रूप में जब अपन स्थापना निक्षेप से करते हैं, बहुत बड़ा महत्व होता है। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तन तैसी। यदि व्यक्ति आज स्थापना निक्षेप से सौधर्म बनता है, हो सकता है कल उसके पास आज स्थापना भावनाओं से सची बनती है और बड़े गदगद भाव से ऐसी अनुभूति हुई कि मैंने साक्षात सौधर्मेंद्र सची का पद पाया है। हो सकता है उस समय ऐसा कर्म बन जाए कि एक दिन वो सही का सौधर्मेंद्र बन जाए, सही की सची बन जाए। क्योंकि भावना भवनाशनी है और भावना में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि उसने भावना सच्चे मन से बाही है, जैसे हमारे शास्त्रों में पूज्यवर सुखचंद महाराज कहते हैं, तुम सच्चे मन से ध्यान करो रूपातीत का, सच्चे मन से ध्यान करो। और यदि तुम्हारी सच्ची लगन है कि मुझे भगवान बनना है और भगवान बनना है तो अपने भगवान पद का ध्यान करो, एक दिन तुम खुद भगवान बन जाओगे। तो यदि सच्चे मन से अल्लाद उल्लाद के साथ बनता है और ऐसी परिणति उसको जागती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं साक्षात इंद्राणी बन गई हूँ। जब भगवान को उठाती है प्रसूत का ग्रह में, उस समय उसकी अनुभूति में आ गई मैं साक्षात इंद्राणी हूं और मैं साक्षात तीर्थंकर बालक को उठा रही हूं। एक क्षण को उस समय ऐसी अनुभूति हो जाती है तो कब ऐसा पढ़ मिल जाए कि वो जाके सौधर्म इंद्राणी बन जाए। असंख्यातों बन चुकी हैं। ऋषभ देव के समय की जो सौधर्म इंद्राणी थी और महावीर के समय की जो सौधर्म इंद्राणी थी, इसके बीच में असंख्यात अरबों खरबों असंख्य सौधर्म इंद्राणियां बन गई। इसलिए चिंता मत करना, सौधर्म इंद्राणी तो बनना बहुत, एक सौधर्म इंद्र के काल में ही नील प्रमाण से ऊपर सौधर्म इंद्राणियां हो जाती, वो भी संख्या नील भी बहुत संख्या असंख्यात हो जाती है। क्योंकि एक सागर में पल्लों की संख्या कितनी होती है, असंख्यात पल होते हैं और उनमें पल्लों में थोड़ा बहुत कम बढ़ करके यानी इंद्राणी बनना, इंद्राणी की सीटें ज्यादा हैं। सौधर्म इंद्र की सीट 2 सागर वर्ष में खत्म होगी, इंद्राणी की सीट 5 पल्लों में खत्म हो जाती है। इंद्राणी बनने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी खाली होती है और आकर के जल्दी जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा श्रीमती पद्मावती जैन इंदौर से, परम पूज्य के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि लोग, ऐसा एक वाक्य सुनने में आया, वो समझ में नहीं आ रहा, भाग्य में जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। और दूसरा, जो भगवान को दिल देते हैं उसे भगवान भी दिल से देते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? भाग्य में जो भाग कर आएगा, भाग्य में है वह भाग कर आएगा, नहीं है तो जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा। भाग करके तो वो आ जाएगा, लेकिन दरवाजा खुला होगा तभी तो आएगा। तुम तो शराब की बोतल पी के नाली में पड़े हो, जुआ के फड़ पे बैठे हो, गलत कार्यों में रखे हो, तो भाग्य क्या आएगा? भाग्य जब आता है तो मिल सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन उस भाग्य का स्वागत तो करो। कितने अपने भाग्य में अच्छी चीजें लिखी हैं, लेकिन हम उन भाग्यों को, वो हमारे दरवाजे तक आते हैं लेकिन हम उनका स्वागत नहीं कर पाते। बहुत कुछ लिखा है। आर्यखंड के मनुष्य और जैन कुल में जन्म लेने के वाले भाग्य में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, क्या क्या भाग्य में लिखा के आया। जैन कुल में जन्म लेने वाले की डायरी मैंने पढ़ी। जो जैन कुल में जन्म लेते हैं उनके भाग्य में क्या क्या लिखा जाता है, उनकी किस्मत मैंने पढ़ी। सबसे बड़ी किस्मत तो आर्यखंड में रहने वालों की किस्मत मैंने पढ़ी कि इनमें क्या क्या लिखा रहता है। फिर उनमें अभी जैन कुल में जन्म लेने वाले की किस्मत मैंने पढ़ी शास्त्रों से कि जैन कुल में जन्म लेने वाले की किस्मत कैसी होती है, कुंडली में क्या क्या लिखा रहता है, सब शास्त्र में लिखा है। जितनी तुम्हारी किस्मत में लिखा है एक जैनी की
क्या उतना तुम वेलकम कर पा रहे हो? उतना तुम कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। वो किस्मत तुम्हारे दरवाजे तक आती है भाग करके, लेकिन तुम्हारा दरवाजा बड़ा मिलता है। तुम कसाय में, तुम पापों में, तुम नाली में, तुम शराब में, तुम जुआ में, ना जाने कहाँ कहाँ पाए जाते हो। बेचारा भाग इंतजार करते चला जाता है। जो भाग्य में नहीं है वो भाग कर जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी ताकत है यदि है तो कोई नहीं जा सकता। हमारी कुवत यदि है, पकड़ने की ताकत है, तो कोई नहीं भाग सकता। पूज्यवर रविशरण महाराज ने लिखा है पद्म पुराण के अंदर, जैन दर्शन के अनुसार, लक्ष्मण को जब अमोघ शक्ति लगी, विशल्या के आने पर वो भागने लगी, एकदम भागने लगी, तो हनुमान ने पकड़ लिया। कहां भाग दिए? देखो, जिसको कोई नहीं पकड़ सकता है, यदि हमारी हनुमान जैसी सागत है तो भागने वाली देव शक्ति को भी पकड़ सकते हैं। यदि अपनी कुवत है तो हमारी किस्मत जो हमारे हाथ से भागने वाली है उसको हम पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, बहुत हद तक हम उसे मना भी सकते हैं। हमारी नीयत, हमारा पुरुषार्थ, हमारा आचरण किस्मत की लकीरों को भी बदल देता है, ऐसा जानना चाहिए। इनकी दूसरी जिज्ञासा थी कि भगवान को दिल देते हैं जो, उसे भगवान भी दिल से देते हैं। दिल का अर्थ है हाँ, भगवान का लेन देन तो कुछ होता नहीं है, भाषा भक्ति की भाषा कहलाती है। यानी यही है कि हम भगवान को अच्छी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव भावना से पूछते हैं तो हमें फल भी छप्पड़ फाड़ के मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। ये भक्तिवाद में ऐसा कहा जाता है। श्रीमती माधुरी, बनगांव जिला दमोह। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, 6 ढाला में मैंने पढ़ा, ज्ञान शरीर त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महानता, ये हैं निकल अमल परमात्म, भोगे सर्म अनंता। इसका क्या अर्थ हुआ महाराज जी? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। सिद्ध भगवान का स्वरूप है। कैसे हैं सिद्ध भगवान? ज्ञान शरीरी। ज्ञान ही उनकी पर्याय, सब पूरे द्रव्य गुणों पर्यायों में ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान से वो जान रहे हैं, ज्ञान का ही अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान ही उनका आत्मा है। सब कुछ उसका ज्ञान और आत्मा में एकत्र हो गया। ज्ञान ही उनका शरीर है, कुछ नहीं। कर्ममल, नौ कर्मल और द्रव्य कर्मल, त्रिविध कर्म, तीनों कर्ममलों से रहित है। यानी अब उनके राग द्वेष भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, नौ कर्म यानी शरीर भी नहीं है। भोगे सर्व अनंता, ते हैं निकल परमात्म। निकल यानी इन संसार के मल में से वो निकल चुके हैं। निकल परमात्मा क्यों कहते? कर्म, नौ कर्म, त्रिप्रकार के मलों में से वो निकल गए हैं। भोगे सर्व अनंता, और अनंत सर्व यानी सुख, अनंत सुख का वो भोग करते हैं सिद्ध परमेष्टि बन करके, ऐसा माना जाए। निकल आने शरीर भी ले सकते हैं, शरीर से रहे थे निकल आने, शरीर से रहे थे, निकल चुके। कर्म नौ कर्म, नौ कर्म यानी शरीर, कर्म यानी आठों कर्म, भाव कर्म यानी राग द्वेष, इनसे निकल चुके हो। इसका इंदौर से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हर इंसान बोलता है कि चरित्र के बिना जीवन नहीं, यदि चाय और चरित्र गिरते हैं तो दाग ही देते हैं। और धर्म बोलता है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये तो सब बोलते हैं, किंतु महाराज जी एक बार चरित्र खराब हो गया तो वापस नहीं आता। लेकिन अगर गलती हो जाए तो समाधान कोई नहीं बताता, सिर्फ दाग लगाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कोई ऐसा चरित्र में दोष लगा रहा हो? जब अपराध ही आप कर चुके हैं तो दाग से डरना क्यों? दाग से डरोगे तो दाग दिखेगा। हाँ, वो कह रहे हैं चरित्र खराब हो गया है तो अब क्या करना चाहिए? चरित्र हो गया खराब तो उसको सुधारो। इससे ज्यादा ऐसा पावरफुल चरित्र अपनाओ, ऐसा पावर आचरण अपनाओ, ऐसी बात नहीं है। किसने कहा कि चरित्र का दाग नहीं धुलता? मैंने कल ही कहा था कि ऐसे अपराधी जिन्हों से मर्डर हो गया, केस हो गया, मार डाला, लेकिन वो जेल में जाकर के एक आदर्श कैदी का खिताब लेके आया। एक अपराधी कह रहा हूं, एक अपराधी जिसने मर्डर केस किया था, जेल गया, आजीवन कारावास हुआ, 5-6 साल में 10 साल में उसको बरी कर दिया गया, और वहां से एक सर्टिफिकेट, आदर्श अपराधी, आदर्श जेली, आदर्श जेली।
यानी जेल में रहने वाला सरकार कह रही है कि इतना अच्छा जेली, इतना आदर्श, उसका दाग धुक गया। और आदर्श जेली का प्रमाण पत्र वो जिस कहीं भी लगा देता है, ध्यान रखना मैं आदर्श जेली हूं, लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। जेल में भी इसने अपनी आदर्शता कायम की। भूल सुधारने का मौका बहुत मिलता है, हम सुधारते नहीं हैं। जो दाग लग गया है उसको सुधारने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यदि आप मान लीजिए कोई व्रत लेकर टूट गया है तो आप उतने ही तोड़ो ना जितना आपको तोड़ना पड़ा। एक साधु को साधु पद छोड़ना पड़ा। बोले महाराज हमारी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा इज्जत बन जाएगी। तुमने साधु पद उतना ही तोड़ो जितना तुम्हारा तोड़ना मजबूरी है। कम से कम अब तुम तोड़ करके गृहस्थ बन गए हो तो चाट के ठेले पर तो चाट मत खाओ, बाजार की वस्तु तो मत खाओ, रात में पानी तो मत पियो, एकासन करो। एकासन से तो तकलीफ नहीं है, दुकासन कर लो। बाजार में खाते हुए कहीं नहीं पाए जाओ, किसी पिक्चर टाकीज में मत पाए जाओ, घर में टीवी खोलते हुए मत पाए जाओ, किसी को बुरी नजर से देखते मत पाए जाओ। जो चर्या मुनिपद की है, आपका मुनिपद क्यों छूटा? क्योंकि आप अस्वस्थ थे। मुनिचर्या आप नहीं पाल पा रहे थे, कोई बात नहीं, मुनिपद छोड़ दिया, लेकिन और चर्या तो पाल सकते हो। और चर्या क्यों भ्रष्ट हो रहे हो तुम? अब ऐसे में कैसे दाग मिटेगा? और यदि तुमने उतना ही छोड़ा है नियम जितना तुम्हारी मजबूरी थी, तो लोग ये कहेंगे कि मुनिपद छोड़ने के बाद भी घर में मुनि के समान रहते हैं। आज भी उनकी वही चर्या है, आज भी उनकी वही सब कुछ है। हमारे यहाँ एक जिनेंद्र वर्णी हुए, उनको एक फेफड़े में तकलीफ हुई थी बहुत पहले गिरना, उनको क्षुल्लक पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन सारी दुनिया उनको क्षुल्लक ही मानती थी। सारी दुनिया, जैन अजैन सब वर्णी जी कहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई चर्या नहीं बदली, कोई चर्या नहीं छोड़ी, भेष वही रखे रहे। महत अकेला आचरण में इतने आचरण शुद्ध थे, कभी उन्होंने कहीं यहाँ बाजार में घूमते नहीं देखा, जैसे छुल्लक अलग मुनिराज नहीं घूमते। वे किसी कार्यक्रम में नहीं गए, शादी विवाह में नहीं गए, किसी से बोलते ही नहीं थे। बस इतना ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मुनिचर्या पढ़ नहीं रही थी, छुल्लक चर्या, उतना ही छोड़ा उन्होंने, बाकी शेष पालन किया। तो आप शेष चर्या का पालन करिए। जो चर्या आपको छोड़ना जरूरी नहीं है, लोग आपको इज्जत देंगे, आपका पद से उतरना लोग भूल जाएंगे और तुम्हारे आचरण को इतना याद रखेंगे, आज भी ये साधुवत ही है। इसलिए अपराध करने के बाद आपको बहुत सावधान रहें। तो ऐसी बात नहीं है, हमारा देश अच्छे अच्छे पापियों को भूल गया, अच्छे अच्छे पापियों को भूल जाता है, अच्छे अच्छे पाप करने वाले पापियों को भूल जाता है। अंजन चोर जैसे पापी को भूल करके निरंजन बना दिया, ये जैन दर्शन है। संसार में ना जाने कितने कितने बड़े बड़े पाप किए लोगों ने, संसार उनको भूल गया। दस्यु सुंदरी, दस्यु सुंदरी, हाँ सब भूल गए। देख लीजिए आप, एक डाकू करने वाली भारत देश ने 20-20 लोगों को लाइन लगा के हत्या करने वाले को भी सांसद का टिकट दिया। और गजब तो ये हुआ, तुम कह रहे हो दाग नहीं छूटता है, 20-20, 25-25 लोगों की लाइन लगा के हत्या करने वाली फूलन देवी 2 बार सांसद बनी, 2 बार सांसद बनी। चलो उसको टिकट मान लो एक पार्टी ने किसी कारण से दे दिया हो, जनता तो पार्टी नहीं थी, जनता ने जिताया। कितना बड़ा दाग था उसकी जिंदगी में। एक डाकुओं का बहुत बड़ा, बहुत खौफ था उसका, बहुत खूंखार थी वो नारी, लेकिन सारा देश, सारे वोटर उसको भूल गए, उस दाग को भूल गए और सांसद बनाया 2 बार। एक बार भूल हो सकती है, 2 बार सांसद बनाया। और मुझे तो लगता है कि यदि उसका मर्डर नहीं होता तो वो एक दिन मिनिस्टर बनती, क्योंकि उसके बाद जो उसने अपना आचरण शुद्ध किया, उसके बाद जो अपनी छवि बनाई और उसने रो रो करके अपनी कहानी सुनाई कि मैं डाकू बनी नहीं थी, इन परिस्थितियों ने डाकू बनाया। उनकी कहानी देखो, स्टोरी देखो, जब उसने रो रो करके सारी दुनिया के सामने बयां की
कि मैं डाकू थी कि मेरे साथ कितने अत्याचार हुए, कितने उसके साथ दुर्व्यवहार हुए। वो डाकू नहीं बनी थी। जिन अपराधियों को कोर्ट सजा नहीं दे पाई, उन अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायाधीश बनी थी। उसने कभी किसी को अन्यायपूर्वक नहीं मारा। उन्हीं लोगों को मारा था जिन्होंने कल जब वो ग्रस्त अवस्था में जब सही थी, उसको नग्न करके बाजार में घुमाया था। उसी बस्ती के लोगों को मारा था जिसके साथ उन्होंने सब ने लोगों ने दुर्व्यवहार किए थे, उन्हीं लोगों को मारा। यानी वो न्यायाधीश, उनसे कहा कि मैं डाकू बनने नहीं गई थी, मैं अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायाधीश बनी थी। सजा दे दी और सबके सामने जनता भूल गई उसका दाग और सांसद बनके चुना। ठीक है, उसको बाद में किसी ने मार दिया, बहुत छोटी उम्र में ही मर गए वो। ऐसा तो ऐसी बात नहीं है। आप अपना आचरण सुधारिए। जब फूलन जैसी महान दस्यु डाकू अपना दाग धो सकती है भारत देश में और दाग धो करके सांसद बन सकती है, उस देश में आप कह रहे हो कि हमारी जिंदगी में दाग लग जाए तो वो कैसे धोए जाए? अरे भाई, ये दाग धोने की कला सीखना है तो फूलन देवी से सीख लेना। पलक जैन, इटारसी, मध्य प्रदेश। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि हमें रोज उठकर ऐसी कौन सी स्तुति स्तोत्र पढ़ना चाहिए अपने ज्ञान के क्षेत्रम को बढ़ाने के लिए? अब कोई भी स्थिति जो आपकी रुचि कर लगे, रुचि सभी स्थितियाँ अच्छी होती हैं। जो आपका मन लग जाए, जो आपको रुचि कर लगे, 10-5 स्थितियाँ पढ़ लो। जिस स्थिति में तुम्हें रुचि कर लगे वो स्थिति पढ़ना शुरू कर दो। कपिल जैन, रहली से। नमोस्तु मुनिश्री। अनंत भव्य जीव ऐसे हैं जिन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? जिन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, ये दूरांदूर भव्य है। शिव कोटि महाराज, भगवती आराधना। विनीता जैन, जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, अपर्याप्तक व लब्धि पर्याप्तक में क्या अंतर होता है? अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक। लब्धि पर्याप्तक तो पहले से कर्म बांध के ही आता है, क्योंकि उसके अंदर, और लब्धि पर्याप्तक एक क्षुद्रक भाव लेकर आता है, पूरी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करती। अपर्याप्तक के 2 रूप है। आदि लब्धि पर्याप्तक नाम का कोई कर्म नहीं है। लब्धि पर्याप्तक एक संज्ञा दे दी गई। जो अपर्याप्त नाम कर्म को लेकर के आते हैं उनको एक लब्धि पर्याप्तक संज्ञा दे दी जाती है, क्योंकि उनकी क्षमता बहुत छोटी होती है। कर्म तो अपर्याप्तक ही है। कर्म के तो 2 भेद हैं, 148 हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। लब्धि पर्याप्तक नाम का कोई कर्म नहीं है। तो अपर्याप्तक के 2 रूप हैं। एक वो जो अपर्याप्तक नाम कर्म के लेके आए हैं, और एक वो जो पर्याप्तक नाम कर्म के लेके आए हैं और पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही मर जाते हैं। एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की और अकाल में कोई धक्का लग गया, कोई उनको विपरीत वातावरण मिल गया तो वे मर जाते हैं। तो अपर्याप्त दशा में उनको भी कहते हैं। लेकिन सिद्धांत में जो 6 पर्याप्तियाँ, 5 पर्याप्तियाँ, 4 पर्याप्तियाँ शुरू तो करेंगे, लेकिन कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेंगे, उनको अपर्याप्तक बोलते हैं। अभिषेक जैन, मोदी, भैंस देही, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, हरिवंश पुराण के अनुसार जब राजा बसु को पता था कि नारद के वचन सत्य हैं, फिर भी उसने किस मोह के कारण पर्वत के मिथ्या वचन को सही बोला और उसका क्या परिणाम निकला? क्या पूर्व भाव से कोई इसका ऐसा बंध था? नहीं, कोई नहीं था। उसकी भूल थी। 2 बातें थी उसके सामने। पहली बात तो वह गुरु की जो पत्नी थी, क्योंकि पहले लौकिक गुरु होते थे, लौकिक गुरु को भी गुरु बोलते थे, ऐसा। तो उन लौकिक गुरुओं के कारण से उन्होंने क्या किया कि वो जो पत्नी थी वो गुरु पुत्र था पर्वत। तो गुरु की पत्नी के कारण से उन्होंने गुरु मोह में आ गया और उसने एक दिन पहले वचन दे दिया झूठ करके कि देखो, हमारे पति आपके गुरु थे और मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। राजा ने सहज में कह दिया, माँ मांग लीजिए। माँ कहता था उनको। तो उन्होंने कहा, कल मुझे वरदान दीजिए कि कल जो मेरा बेटा कहेगा वह सत्य है, नारद कहेगा वह गलत है। ये वचन दे दिया और उस मोह के कारण से उनको ऐसा करना पड़ा, ऐसा किया। ये उनकी एक अनैतिक थी,
ऐसा वचन कोई दे देता है तो उस वचन का कोई मूल्य नहीं होता है। कोई भी वचन मांग सकता है, तो वचन देने की भी एक सीमा होती है। राजा की वहां बहुत बड़ी भूल थी, ऐसे वचन को तोड़ देने में कोई बाधा नहीं थी। कुछ वचन ऐसे हैं जो स्वार्थी होते हैं, उनको नहीं तोड़ा जाता है, जिससे तुम्हारे लिए कोई हानि नहीं है, धर्म को हानि नहीं है, तुम्हारे लिए खुद हानि हो रही है। किसी को वचन दिया, उस धर्म को पालन करने से धर्म को कोई हानि नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे लिए हानि है, ऐसा वचन नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा वचन जिससे धर्म को हानि है, अहिंसा का नाश होगा, ऐसा दिया हुआ वचन भी तोड़ देने में कोई बाधा नहीं थी, जो राजा ने नहीं किया। इस कारण से उसको ऐसा दंड मिला। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर। महाराज श्री को नमोस्तु। पूज्य श्री, रागादिक भावों को मिटाने का साधन क्या है? क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाने से मिट जाता है? नहीं, कदापि नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रागादि भाव नहीं मिटते। क्यों नहीं मिटते? क्योंकि इतना रागादि भाव भाई भाई से भी झगड़ा कर लेता है। सम्यक दृष्टियों के अपन ने किस प्रकार के युद्ध देखे, नहीं मिटता। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर कहा कि राग देश निवृत्ति होने का एक ही कारण है, राग देश निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। आगम की भाषा तो यही कहती है, राग देश बिना चारित्र के मिट ही नहीं सकता, मिट ही नहीं सकता। किसी भी आगम में ऐसा नहीं लिखा है कि सम्यक दर्शन से राग आदि भाव मिट गए, क्योंकि वो अविरति है, असंयमी है। इसलिए यदि अपन आगम को प्रमाण मानते हैं तो समंतभद्र महाराज ने तो चारित्र को कहा। कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार में ये कहा, मोह खोय भीणो, मोह खोय भीणो, मोह यानी राग देश को क्षय करने का मात चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। अभी बात अलग है कि उस चारित्र बिना सम्यक दर्शन के कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ भी चारित्र नहीं है। तो सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन और ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं, और चारित्र के बिना राग देश का अभाव नहीं। ऐसा बैठाना। सम्यक दर्शन राग देश को नहीं मिटाएगा, सम्यक दर्शन चारित्र को मजबूत करेगा, चारित्र को शक्ति देता है। सम्यक दर्शन ये नहीं कहता कि मैं राग देश मिटा दूंगा, नहीं, मैं चारित्र को दृढ़ करूंगा, चारित्र को शक्ति दूंगा तो कर सकता है। फिर चारित्र क्या करेगा? वो राग देश को मिटाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति सपोर्ट देता है, आपको कोई टॉनिक दिया, दवाई दी आपको, तो दवाई क्या भोजन खाएगी? नहीं, दवाई तुम्हारी जठराग्नि को ठीक करेगी, तुम्हारी जठराग्नि ठीक हो जाएगी, तुम भोजन खाओगे। कोई दवाई भोजन खाने की कोई दवाई नहीं होती है। भोजन खाने वाले को जो बीमारी है वो बीमारी दूर कर देगी तो आप भोजन खाने लग जाओगे। इसलिए लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन क्या करता है? फिर सम्यक दर्शन चारित्र को मजबूती देता है, चारित्र का टॉनिक है सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र नहीं हो सकता। लेकिन यदि राग देश अपन को मिटाना है तो चारित्र ही अंगीकार करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन पूर्वक। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में, संपूर्ण विश्व में अपने घरों से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदय तीर्थ पर 16 दिवसीय चलने वाले शांति विधान के लिए बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रेषित किया है। पहला नाम आया रौनक पुत्री प्रदीप कुमार जैन द्योली, दूसरा नाम है हतियावत रंजुला देवी जितेंद्र जी, मोहित खुशबू हर्षित नेहा हितार सौर्य खांदू कॉलोनी अहमदाबाद, तीसरा नाम आया महेश चंद जी, नीरज कुमार संजय, मोहित श्रेयांश स्टील ब्यावर, चौथा नाम सुभाष चंद जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती सुधा रानी, रजनी अजय, सुजय अरिंजय जैन आगरा, पांचवा नाम सागर मंजू दुर्गेश शोभित जैन लखनऊ। असीम कालीन भक्तांबर चलने वाले तपोदय तीर्थ में एक नाम आया है स्वर्गीय मुगल प्रसाद जी जैन की पुण्यस्मृति में।
श्रीमती संतोष कुमारी, रितेश, गौरव, शुभम, मनल सपरिवार हापुड़। इस क्षेत्र पर होने वाले वृक्षारोपण के लिए 51 रुपये की राशि उर्मिला सुरेंद्र कुमार जैन, अलीगढ़, पौत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ के लिए असीमकालीन भक्तांबर में नाम आया है सहाय ज्योतिका नवनीत जैन, अमेरिका से। दूसरा नाम आया है ईशान जैन के जन्म दिवस पर चांदखेड़ी में मानक चंद, शकुंतला, महावीर जी, अर्चना, ईशान, ईशा, चमरिया, मुंबई, दादाबाड़ी, कोटा। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में एक के जैन, एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद, यूपी से। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये कैसे पता चले कि कौन सा जीव भव्य है और कौन अभव्य है? अब इसका तो अपने ज्ञान व्यापार कोई थर्मामीटर नहीं है, केवली भगवान के ही गम है, केवली भगवान ही जानते हैं। और उनके पुत्र का भी एक जिज्ञासा है महाराज श्री। आज के प्रवचन में महाराज श्री आपने कहा था कि 8वें और 9वें गुणस्थान वाले मुनिराज कसाय वाले हो सकते हैं, जबकि मुनिराज भावलिंगी हैं और उनकी चर्या भी आगम के अनुकूल है, तब भी वो कैसे अभव हो सकते हैं? पूरे प्रश्न में आपको शब्दों का ध्यान देना, एक दृश्य कसाय और एक अदृश्य कसाय, एक दृश्य पाप और एक अदृश्य पाप। दृश्य कसाय तो अपन छोड़ देते हैं, अदृश्य कसाय नहीं छूटती। यही आज के प्रश्न का सबसे बड़ा राज। सत्य है लेकिन प्रमाणिक नहीं है, सत्य है लेकिन प्रमाणिक नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसके अनुभव में ऐसा ही आ रहा है, वो झूठ कैसे कह दें उसको? लेकिन वो प्रमाणिक हो। जो व्यक्ति सत्य बोल रहा है अपने अनुभव पर, अनुभव प्रमाणिक नहीं हो सकता। लेकिन अनुभव झूठा हो, ये भी मैं नहीं कहूंगा। पूरा प्रवचन समझो उसको कि अनुभव झूठा होता है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अनुभव प्रमाणिक होता है ये भी बात नहीं। जैसे मुनिराज का उदाहरण दिया, मुनिराज से पूछो कि आप कसाय करते हैं? कहाँ, मैं तो ध्यान में बैठा हूं। ध्यान में बैठे हुए, सामायिक में बैठे हुए, सप्तम अष्टम गुणस्थान में श्रेणी में चढ़ने हुए वाला एक व्यक्ति, कौन महाराज, कौन दुनिया का व्यक्ति है जो कहे ये कसायवान है? कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। अवध ज्ञानी नहीं कह सकते। वो कहते तो अष्टम गुणस्थान में भावलिंगी में आत्मा में लीन है। लेकिन आगम कहता है, आगम कहता है अभी इनके पास कसाय हैं, कसाय हैं, कसाय है, बंद कर रहे हैं। कसाय प्रकट है, अब प्रकट नहीं, सत्ता में नहीं, स्थिति अनुभाग बंद कर रहे हैं, वहां कसाय कार्य कर रहे हैं। कसाय जागृत हैं। 10वें गुणस्थान तक भी कसाय जागृत रहती है, कसाय व्यक्त रहती है, कसाय कार्य करती है। लेकिन वो कसाय को हम और आप, यहां तक कि जो कसाय कर रहा है उसे तक पता नहीं है कि मैं कसाय कर रहा हूं, उसे तक पता नहीं। अभी आप लोगों को मैं कहूं, ये सब कसायवान लोग बैठे हैं प्रवचन में। अच्छा लगा कि बुरा लगा? महाराज अच्छा लगा, तुम कह दो पर महाराज आप भी कसायवान हो, प्रवचन दे बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन आपको कहां से मुझे कसाय दिख रही है और मुझे कहां से दिख रही है नहीं कह सकते। पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, माला फिर रहा है, कहां कसायवान? अपन कहते हैं निष्कसाय। लेकिन सिद्धांत कहता है, सिद्धांत कहता है अभी भी कसाय है। अपन को पकड़ में नहीं आ रही, अपन को पकड़ में नहीं आ रही है। स्वयं कसाय कर रहा हूं और स्वयं को मालूम नहीं है कि मैं कसाय कर रहा हूं। आगम कहता है 10वें गुणस्थान तक कसाय मार्गणा, कसाय मान जीव है। इसलिए मेरा कहना था कि कई बार अपन स्थूल पापों से छूट जाते, सूक्ष्म पाप हमारे ज्ञान में बना रहता है। इसलिए मैंने कहा था अपने अनुभव का सम्यक दृष्टि से काम नहीं चलेगा। आगम और भगवान की दृष्टि में क्या तुम सम्यक दृष्टि हो? अपने आप को तो हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहता है, अपने आप को तो सब व्यक्ति धर्मात्मा कहता है, हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा कहता है। लेकिन भगवान के ज्ञान में यदि हम अच्छे झलक जाएं तो बेड़ा पार है। क्योंकि इसलिए मैंने उदाहरण दिया था, हम अपने आप को कह दिया मैं तो 6, 7वें गुणस्थान में भावलिंगी निष्कसायवान हूं, लेकिन भगवान के ज्ञान में झलक रहा है अभी तेरी सभी कसाएं उदय में हैं, संजुलंजन 9 कसाएं उदय में हैं, तो मेरे अनुभव में क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं आएगी, अदृश्य कसाएं कहलाती है। अदृश्य पुण्य ही नहीं होता, पाप भी होता है।
अदृश्य धर्म भी नहीं होता, अधर्म भी होता है, अदृश्य होता है, तभी तो वो अभव्य नहीं पकड़ पा रहा है। वो कह रहा है मुझे कोई सिद्ध कर दे वे कि मैं कहां कसाय कर रहा हूं। कितना बड़ा उदाहरण दिया था, मैंने कहां क्रोध किया है, आपने घानी में पेल दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं ध्यान से कभी विचलित नहीं होऊंगा। कोई दुनिया की ताकत ऐसे मुनिराज को अभव्य मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकती। मात्र एक व्यक्ति है, भगवान। अब भगवान को क्या दिख रहा है जो स्वयं को भी नहीं दिख रहा है? जो स्वयं को भी नहीं दिख रहा है वो भगवान को दिख रहा है। इसलिए जैनागम में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा, भगवान के ज्ञान में या भगवान के कथनानुसार यदि हमें प्रमाण पत्र मिल जाए तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, बाकी अपने आप में तो सब अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी आदिनाथ भगवान के चरणों में बहुत सारे भक्तों ने सदा सदा को स्वीकार किया। 1 लाख रुपए की राशि में SK जैन साहब अध्यक्ष पुण्योदय बजरंगगढ़ तीर्थ, उन्होंने सारी लिस्ट को भेजा है। श्रीमान रमेश चंद जी, प्रकाश चंद जी जामनेर वाले सदर बाजार गुना, बाबूलाल जी, पवन कुमार जी, बबलू चाट वाले चौधरी मोहल्ला गुना, रमेश चंद जी जैन पोसेरिया डॉक्टर चांसी के पीछे नई सड़क गुना, श्रीमान राजकुमार जी जैन करौद वाले, बालचंद वीरेंद्र कुमार त्रिमूर्ति कॉलोनी गुना, श्रीमान अशोक कुमार जैन छाया एम्पोरियम गुना, श्रीमान रमेश चंद आशीष कुमार जैनम किराना पठार मोहल्ला गुना, श्रीमान प्रकाश चंद पवन इमरानिया वाले वर्धमान कॉम्प्लेक्स जैन मार्केट आरोन जिला गुना, वीरेंद्र कुमार, संतोष कुमार, अजित कुमार पनवाड़ी वाले नगर पालिका कॉम्प्लेक्स आरोन, राजकुमार राजेंद्र कुमार जैन कालाबाग वाले गुना, प्रमोद कुमार जैन सर्वोत्तम साय सदन कोतवाली गली लक्ष्मीगंज गुना, श्रीमान अजित कुमार अप्सरा साड़ी सेंटर डॉक्टर ताटके मार्केट गुना, श्रीमान संजय शास्त्री प्रमोद कुमार संजय जैन गुना, श्रीमान प्रदीप कुमार मेघना केमिस्ट NFL विजयपुर जिला गुना, राजेश जैन चौधरी सुरेश चंद्र राज कुमार चौधरी कलेक्शन कोतवाली गुना, कोतवाली गली गुना, अंकित कुमार केवल चंद अंकित जैन शिक्षक चौधरी मोहल्ला गुना, सुधीर कुमार MR प्रेमचंद सुधीर कुमार मोरानिया चौधरी मोहल्ला गुना, धन कुमार आशीष सौरभ निर्मा वाले सौरभ ट्रेडर्स BG रोड गुना, विजय कुमार मिर्ची वाले धन कुमार विजय जैन पुराने गल्ला मंडी गुना, विवेक कुमार जैन सुरेश चंद जी मोरानिया चौधरी मोहल्ला गुना, वीरेंद्र कुमार शुक्लाल वीरेंद्र कुमार संजय कुमार चौधरी ब्रदर्स चौधरी मोहल्ला गुना, राजेंद्र कुमार चौधरी शुक्ला राजेंद्र जैन चौधरी चौधरी मोहल्ला गुना, अमीर चंद जी राजेंद्र पवन कुमार दिनेश कुमार सिया खेड़ी वाले जामनेर गुना, वीरेंद्र कुमार किलीदार प्रोफेसर साहब नयापुरा गुना, विनोद कुमार जी विकास कुमार चौधरी विकास ब्रदर्स चौधरी मोहल्ला गुना, श्रीमान मनीष जैन MR खुटियावदा वाले गुना, अनिल कुमार जैन शराब एडवोकेट शराब कंपनी गुरुद्वारा के पीछे लक्ष्मी गुना। ये सारे गुना जिले से आए हैं। बहुत और अच्छा, क्यों गुना जिला पूरा ये एरिया जितना है ना, गुना विदिशा सिरोंज ये सब चांदखेड़ी के गांव हैं। पहले चांदखेड़ी सिरोंज डिस्ट्रिक्ट रियासत में आती थी, तो ये विदिशा जिला गुना अशोकनगर ये सारे जिले जो हैं ये सब चांदखेड़ी चंद्रोदय के गांव हैं। तो अभी उन्होंने 108 का संकल्प किया है पूरे गुना जिले के आसपास से 108 लोग, और 108 कोटा से अकेले बनना चाहिए। हाड़ौती का क्षेत्र है, विशेष रूप से हाड़ौती है, हाड़ौती कहलाती ना, हाड़ौती कोटा झालावाड़। अब ये बिल्कुल खुला ऑफर आया है, इतना बड़ा ऑफर है, इसमें चूक गए तो फिर बाद में मत नहीं कहना। जैसे वो चुनाव का समय आया था ना, तो एक कोटेशन आता था, फिर मत कहना सरकार ऐसी है, फिर मत कहना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास हाथ में है कि तुम वोट दो, फिर मत कहना। इसी प्रकार अभी चांदखेड़ी का पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के लिए खोल दिया है, फिर मत कहना कि ये हमें उसमें नहीं मिल पाया। लोग तरसते थे चांदखेड़ी का महाराज मुझे सदस्य बना लो, लेकिन कौन बनाता है, सब अपने अपने रिश्तेदारों को बनाते थे। अच्छे अच्छे लोग तरसते थे। चांदखेड़ी का ऐसी बात नहीं, बहुत इज्जत रही है पहले, बहुत पहले, श्रद्धा तो है ही, लेकिन कोई भी उनको बस जो कि कोई सदस्य बनता था 100 लोग चाहते थे, लेकिन धीरे से कोई अपना जो मुख्य लोग होते थे अपने संबंधी लोगों को बना लेते थे। पहली बार हुक्म काका की उदारता समझो, हुक्म काका की उदारता समझो कि नहीं, जैसे चंद्रप्रभु भगवान की ख्याति है वैसे ही सारे भारतवर्ष की कमेटी भी होना चाहिए। तो 6 करो, अब मैंने 40 कर दिए।
कि खानपुर के जितने घर हैं, घर पीछे एक सदस्य का ट्रस्टी होना चाहिए, क्योंकि खानपुर और चांदखेड़ी में 1 किलोमीटर का अंतर है। 1 किलोमीटर के इस तरफ खानपुर है, 1 किलोमीटर बाद चांदखेड़ी है, हालांकि दोनों गांव है, अलग अलग नाम है। ऐसा देवांश जैन आगरा परम पूज गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने कभी प्रवचन में कहा था कि घर ईशान कोण में स्वाध्याय के लिए अथवा धार्मिक स्थान के लिए होना चाहिए। उसी अनुसार हमने रूम दोनों मंजिल के ऊपर नीचे बना लिए। उस रूम में भगवान और महाराज जी, माता जी, जिनवाणी शास्त्री जी विराजमान की है, तो क्या उस कमरे में बच्चों के स्कूल की किताबें या पढ़ने का स्थान ही बनाया जा सकता है? नहीं, यदि बड़ा कमरा हो तो बना लेना, कोई बात नहीं। छोटा हो तो नहीं। बड़े देखो बच्चे जो वहाँ जूते पहन के भी जाएंगे, कुछ खाते पीते भी जाएंगे। आजकल के बच्चों की पढ़ाई तुम्हें मालूम है किस ढंग से करते हैं। फिर उस पर बड़ा कमरा हो तो उसका एक फिर पार्टीशन कर दो, आधे में उनको बैठा देना, आधे में सुरक्षित रखना। अगली जिज्ञासा श्रीमती कांता पाटनी भीलवाड़ा से। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमें जिनेंद्र भगवान के समक्ष अपने पापों की आलोचना किस प्रकार से करनी चाहिए? पाप की अनुभूति होना चाहिए पहले तो, क्या आपके अनुभव में आ रहा है कि ये गलत है। गलत आ रहा है तो वो अपने आप आलोचना करने के लिए कोई साहित्यिक शब्द नहीं चाहिए। आलोचना करने के लिए कोई ये लोकसभा या विधानसभा मंत्रिमंडल की शपथ नहीं है कि राज्यपाल बोलेगा और मंत्री जी दोहराएंगे। ये तो अंदर भावनाओं से होता है। अंतर भावना की चैतन्य शक्ति जागती है और अंदर से अपने आप वो अंतो डज्झामी शब्द का प्रयोग किया पूज्यपाद स्वामी ने। अंतो डज्झामी, अंदर ही अंदर वो जलता है और उसका अंदर की जो भावना, अंदर की जो उसके प्रति ग्लानि भाव है, वह भगवान खुद अपने ज्ञान में जान लेते हैं कि ये प्रतिक्रमण कर रहा है। शब्द तो एक औपचारिक है। जतारा जैन समाज का गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जतारा नगर के मंदिर में एक बोहरा है और कई साधु संत आते हैं और वो कहते हैं इसमें भगवान है, और हम सबकी भावना है गुरुवर आपके चरण पड़े और बोहरे के भगवान प्रकट हों। जो कहते हैं उनसे निकलवाइए। जो कहते हैं वो निकाले, कि समाज को दुविधा। मैं तो ऐसे कभी बोलता नहीं। समाज को विश्वास आप पर है। देखो, मैं झूठा बोलता नहीं, मैं कहीं बोलता नहीं, और जहां बोलता हूं मैं कभी दूसरे का नाम नहीं लेता कि मुझे यहां मूर्ति दिख रही है, कोई महाराज आएंगे, समय आएगा तब निकलेंगे। मैं समय के अनुसार नहीं चलता हूं, समय मेरे अनुसार चलता है। जय हो। और मैं कभी नहीं बोलता। कभी बहुत सारे लोग कहते, मैं कभी यदि है और मैं जानता हूं तो मैं खुद निकाल के दिखा देता हूं। और जो महाराज आकर समाज को गुमराह करते हैं, वे खुद अपनी औकात का कितनी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे जब वो कह रहे हैं तो निकाल के दिखाए ना, क्या बात हो गई। जो व्यक्ति इतना जानता है कि यहां भगवान है, वो व्यक्ति उनको नहीं निकाल सकता, ये बात तो कुछ जमती नहीं। इतना ज्ञान तुम्हें है कि है तो निकालने में कौन सी परेशानी हो रही। खुदाई करना तो जेसीबी है, ज्यादा मेहनत ही नहीं करना, 2 घंटे भी जेसीबी लगा दो। बोहरा है, बोहरा बना है। और खुदा लगना भौरा है तो घुस के चले जाओ। को डर क्यों रहे हो? चले जाओ, डर क्यों रहे हो? किस बात का डर है? तो ये बातें देखो संसार में चलती रहती हैं। इन सब बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं तो जहां देखता हूं वहां खुद ही प्रयास करता हूं, जहां समझ में आता है खुद ही भौरे में चला जाता हूं, और ना मुझे कोई डर लगता है। जिसने जानने की शक्ति दी है उसने निकालने की भी शक्ति दी है। मेरा सिद्धांत है, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा, जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा। जय हो। इसलिए जिसने जानने की शक्ति दी है उसने अंदर जाने की भी शक्ति है। या तो फिर जानने की शक्ति कैसे आई तुमने? इसलिए इन सब बातों के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। ऐसे तो भारत में हमारे पास पता नहीं कितने लोग आते हैं, कितने कहते हैं। मैं ऐसी झूठी घोषणाएं न करता हूं न मैं करूंगा। जब जैसा निमित्त मिलेगा, जैसी होगी वैसा देखा जाएगा। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री सतपाल पाटनी, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, किसी जीव की आयु पूर्ण हो जाने पर उसे बचाने में कौन समर्थ हो सकता है? कोई समर्थ नहीं, क्योंकि आयु घट सकती है, बढ़ नहीं सकती। आयु कर्म एक ऐसा है
जिसमें भुज्यमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता, कभी नहीं होता। जो आयु बन गई है और जो उदय में आ चुकी है उस पर बढ़ेगी नहीं, कभी नहीं, तीर्थंकर की भी नहीं बढ़ सकती, घट सकती है। ऐसा पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने श्री राजवार्तिकार में लिखा, आयु में अकाल मरण होकर घटाई जा सकती है, सीधा सा सिद्धांत है। एक घड़ा भरा हुआ है, इस घड़े को अपन खाली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन पूरा भरे हुए घड़े को अब और कहां भरोगे, वो तो भरा ही हुआ है, अब उसके आगे कोई भर नहीं सकता है। भरे हुए घड़े को भरा नहीं जा सकता, भरे हुए घड़े को खाली किया जा सकता है। इसलिए भुज्यमान आयु का कभी उत्कर्षण नहीं होता, अपकर्षण हो सकता है। अगली जिज्ञासा है श्रीमती सुधा पटवारी और इसके बाद तैयार रहेंगी सीमा जैन अशोकनगर। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशे नमन। महाराज जी, आपने प्रवचन में पुण्य के कई बार प्रकार बताए हैं, उन्हीं के अनुसार अलग अलग फल हमको मिलते हैं। मेरा प्रश्न है महाराज जी, संसार शरीर और भोगों से वैराग्य कौन से पुण्य से होता होगा? किसी पुण्य कर्म के उद्देश्य में। पुण्य तो राग बढ़ाता है, पुण्य से नहीं होता, क्षयोपशम से होता है। चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम। पुण्य तो अघातीय कर्म है, घातीय कर्मों में पुण्य नहीं होते, अघातीय कर्म है। अघातीय कर्म का अर्थ होता है हमारे मोक्ष मार्ग में उनका कोई हाथ नहीं है, सही है, ठीक है, लेकिन राग द्वेष वैराग आदि बढ़ाने में कोई कर्म सक्षम नहीं है, क्षयोपशम सक्षम है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से संवेग और वैराग आता है। कोई भी 148 कर्मों में कोई भी एक भी कर्म नहीं है जो वैराग्य दिला सके। मोक्ष मार्ग की कोई भी क्रिया पुण्य कर्म के उदय से नहीं होती है, कोई भी क्रिया क्षयोपशम से होती है। तो मंदिर भी आ रहे हो, पुण्य कर्म के उदय से नहीं आ रहे हो, क्षयोपशम भाव से आ रहे हो। जाप दे रहे हो, क्षयोपशम भाव से। कोई कर्म नहीं है कि जाप दिलाने वाला कौन सा कर्म है, मंदिर लाने वाला कौन सा कर्म है। कोई कर्म नहीं है जो कर्म पूजा कराता हो। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कहे कि ऐसा कर्म का उदय आ जाए तो पूजा करेगा ही करेगा। कोई कर्म नहीं है जो तुम्हें मुनि बना दे, कोई कर्म नहीं है ऐसा। ये सब क्षयोपशम भाव कहलाते हैं। पुण्य तो संसार का वैभव दिलाता है, पुण्य तो मोक्ष मार्ग में जाने योग्य सामग्री जुटा सकता है। पूजा कराने का भाव पुण्य नहीं करेगा, लेकिन द्रव्य पुण्य दिलाएगा, ऐसा ले लो उसको। पूजा करने का जो भाव आया ये कर्म के उदय से नहीं आया, लेकिन पूजा करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो पुण्य से चाहिए, वो पुण्य के बिना नहीं मिलेगी सामग्री। मंदिर आने का भाव आया, ये तुम्हारा पुण्य से नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ है, लेकिन मंदिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पुण्य कर्म के उदय से। मुनि बनेंगे हम अपने क्षयोपशम से, पुण्य से नहीं। लेकिन मुनि पद को पालन करने के लिए हमें पुण्य की जरूरत है। शरीर स्वस्थ चाहिए, देखने को आंखें चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो पुण्य कर्म के उदय से मोक्ष मार्ग की सामग्री जरूर मिलती है। यदि आपका पूजा करने का भाव है लेकिन पुण्य का उदय नहीं कि आपके पास द्रव्य सामग्री नहीं, आपके मंदिर बनाने का भाव है, तुम्हारा पुरुषार्थ है, लेकिन धन नहीं है, वो पुण्य नहीं है। आपका और भी कोई कार्य करने के भाव होते हैं धर्म के, लेकिन नहीं है। तो पुण्य कर्म के उदय से जो परिणाम भावात्मक धर्म है वो तो क्षयोपशम से है, और द्रव्यात्मक जो धर्म है वो बिना पुण्य के उदय के, बिना द्रव्य लिंग हमारा द्रव्य मुनिव्रत है, ये बिना पुण्य के मुनिव्रत नहीं पाल सकता मैं। लेकिन जो हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो कर्म के आश्रित नहीं है, लेकिन मेरी जो बाहर की मुनिचर्या है ये कर्म के आश्रित है, बिना पुण्य के काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा पुण्य का और क्षयोपशम का ऐसी समष्टि बैठालना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म हमारे लिए हमारी अनुकूल सामग्री का संपादन करता है। ऐसा प्रवचन सार के हिंदी टीका में पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा हुआ है। नमोस्तु। श्रीमती सीमा जैन अशोकनगर, इसके बाद तैयार रिकॉर्डिंग। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इस समय कोरोना के चलते हुए हमारा पाप कर्म का उदय रहा जो आपके पास नहीं आ पाए मार्च में, लेकिन इतना पुण्य भी रहा जो आचार्य श्री के पास गए
और आचार्य जी, और इधर तो 5 दिन होने वाले हैं आचार्य, आपके अंजलि में आहार भी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कौन सा बाप का वर्णन में? क्या क्या समझ में आया? आचार्य श्री के पास आहार करा के आ गए, लेकिन आपके पास 5 दिन हो गए लेकिन आहार नहीं दे पा रहे। तो वो तो कर्म तो है ही, बिना कर्म के ये 5 दिन का अंतराल क्यों? पूरे विश्व के कर्म का उदय है कोरोना का, ये भी एक कर्म तो है। मैंने कहा ना, भावात्मक धर्म करने में हमें कर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन द्रव्य भाव से तो तुम उसी दिन आहार देना शुरू कर दिया जिस दिन अशोकनगर से चले हो। जय हो। पुण्यवन तो उसी दिन चालू हो गया, कर्मों की निर्जरा भी उसी समय चालू हो गई, और भाव से आहार प्रतिदिन दे रहे हो। अब द्रव्य से, मैंने कहा ना, द्रव्य की क्रिया करने के लिए पुण्य चाहिए, तो अब पुण्य में कमी मानी जा सकती है। ऐसा नमोस्तु रिकॉर्डिंग के माध्यम से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं राकेश चंद्र जैन फरीदाबाद से। मेरी जिज्ञासा ये है कि भोग भूमि के जीव भी धर्म आराधना करते हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। वे धर्म भी नहीं करते तो अधर्म भी नहीं करते। वो कोई जो जिन अधर्मों को आपकी समाज में माना जाता है, ऐसा अधर्म भी उनके यहाँ नहीं होता। सप्तविष्णु नहीं होते, कोई अभक्ष सेवी नहीं होते, कोई नशेड़े गंजेड़े भंगेड़े नहीं होते, अनैतिक काम भी नहीं करते, तो धार्मिक कार्य नहीं करते, शांत परिणामी होते हैं। जो उनको मिलता है उसमें अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ग्रीष्म ऋतु में शीतल छाया के समान परम पूज्य निर्यापक श्री समीचीनम सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में वंदन बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन कासलीवाल दिल्ली से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, हमारा बाहर होटलों का और रात्रि भोजन का 4 प्रकार का आहार का त्याग है। ऐसे में अगर हमें कहीं शादी ब्याह में जाना पड़ता है तो वहाँ पर हम अपना टिफ़िन का डब्बा लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कई बार असुविधा का पड़ती है कि जैसे कि हम टिफ़िन खोल के बैठते हैं सो लोग आकर कमेंट्स आदि देना शुरू कर देते हैं, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, ऐसे थोड़ी होता है शादी ब्याह का तो लोगों की नज़र काफ़ी अलग सी हो जाती है देखने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अपने मनोबल को कैसे हम स्थिर रखें, कृपया कर कितने भाग्यवान हो कि सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम कितने भाग्यवान हो कि सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, और सबको कोई रात्रि में सब खा रहा है, कोई नहीं देख रहा। अरे भाग्य समझिए, सबकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। ऐसे तो फिर हम तो तुम्हारे अनुसार हो जाएं, दिन भर में कोई किसी को नहीं देखता, और अभी अब मैं बाजार में निकल जाऊं तो सारे लोग खड़े होकर मुझे देखूंगा। अब मैं कहूंगा देखो महाराज ये सारे लोग मुझे ही देख रहे, अरे तो मेरे भाग्य की सारी दुनिया में देख रहा हूं, सारी दुनिया देख रही है। कोई नहीं शर्म करना चाहिए, उसमें यही कहना चाहिए कम से कम सारी दुनिया जितने बारात में आए सबने तुम्हें देखकर तुम्हें समझने तो लगे कि कोई आज पंचम काल में भी चौथे काल का श्रावक कोई है। जय हो। थोड़ी देर के लिए व्यंग करेंगे, अंतर से नहीं, बाहर से व्यंग करेंगे, अंतर चेतना में भी तो उनके भी एक दिन समझ में आएगा कि मार्ग तो यही है। दुनिया की दृष्टि को देख करके यदि अपन चलेंगे तो कभी धर्म नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि कोई भी धर्मात्मा को कोई भी व्यक्ति सर्वसम्मति मिल ही नहीं सकती, ऐसा मानते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ग्रीष्म ऋतु में शीतल छाया के समान तो हो गई परम पूज्य अगली। गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरज से मेरे और मेरे परिवार के तरफ से बुरे संग को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि निर्वाण कांड में हम लोग भगवान महावीर स्वामी को चरम तीर्थंकर चरम शरीर क्यों कहते हैं, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। चरम तीर्थंकर चरम शरीर, तो चरम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, चरम शरीर यानी उनका अंतिम शरीर है, इसके बाद वो शरीर धारण नहीं करेंगे। चरम का अर्थ होता है अंतिम। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।